मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित के इलाज के दौरान खुद कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उनका बच पाना भी मुश्किल था। अनुग्रह दुबे पेशे से डॉक्टर है। 6 महीने के बेटे, पत्नी और माता पिता और भाई से दूर यह नौजवान डॉक्टर विपरीत परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी पर डटा रहा। उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में कोरोना मरीजों का कई दिनों तक इलाज करते रहे। इलाज करते करते वे खुद संक्रमित हो गए। उन्होंने उसी अस्पताल में भर्ती किया गया। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनकी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव निकला। उन्हें गंभीर अवस्था में इलाज के लिए इंदौर श्री अरविंदो अस्पताल लाया गया, जहां हालत इतने पेचीदा हो गए कि कुछ दिनों तक लगा शायद अनुग्रह जिंदा बच पाना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर अनुग्रह ग्वालियर के रहने वाले हैं। उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर वाकई भगवान होते हैं। यह उनके लिए नई जिंदगी है। वो अपनी जिंदगी को नई शुरुआत करेंगे। उनकी परीक्षा है, वे परीक्षा देकर फिर अपनी ड्यूटी निभाएंगे। इंदौर का श्री अरविंदो अस्पताल महामारी के इस कठिन दौर में जिंदगी को लौटाने वाला अस्पताल साबित हुआ है। अब तक 3000 लोगों को कोरोना से मुक्त कर उन्हें सकुशल घर पहुंचाया जा चुका है। कोरोना संक्रमित हजारों लोग इस अस्पताल से अपनी नई जिंदगी के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए लौट रहे हैं। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी खुद मरीजों की देखरेख में जुटे हैं। डॉक्टर अनुग्रह को बचाना उनके लिए एक चैलेंज था, जो उन्होंने पूरा कर दिखाया। फिर उनसे बात करी और फिर ये तैयार हो गए तुरंत ही। फिर इनको यहाँ लाया गया। यहाँ फ़ोन पे चर्चा होती रहती थी, भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। इनके नाम का तुरंत ही महामृत्युंजय जाप बिठाया गया, पूजा पाठ करी गई, मिन्नतें करी गई भगवान से बहुत। और फिर धीरे धीरे ये इनका सुधार हुआ। फिर ना 15 दिन तक ये स्टेबल रहे, ना सुधार हो रहा था, ना ऑक्सीजन हट रही थी। वो एक ऐसा समय था, इसने बहुत हिम्मत से काम लिया, ये मैं कहूँगी। और कोई होता तो टूट जाता। सर, डॉक्टर इनका जो केस था इनका डॉक्टर दुबे है, जब आरडी गार्डी में ड्यूटी कर रहे थे और इनका सिम्टम्स डेवलप हुए तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहाँ से आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू से सीधा इनको मेरे यहाँ शिफ्ट किया था। जब ये आए थे तो इनका लंग करीब 90% इन्वॉल्व था और क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। जो भी इस कोरोना में कॉम्प्लिकेशन हमने देखे वो इनको सब हुए, और लकीली भगवान की दया थी और लोगों की मेहनत, हमारे डॉक्टर्स की और सबकी, कि इनको हर दवाई सूट करी। और हर दवाई का इलाज जब करते गए तो हमें और इम्प्रूवमेंट लगते गया। बीच बीच में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आते रहे। जैसे एक सबसे पहले इनको हुआ कि इनके हार्ट की बीमारी इनको चालू हो गई, जो कि इनको थी नहीं। इनको कभी ये नहीं मालूम था कि इनको डायबिटीज़ है, पर डायबिटीज़ हो गई। फिर उसके बाद इनको सांस लेने में इतनी तकलीफ़ होती थी कि दिन भर, ये थोड़े मोटे भी थे तो उससे भी तकलीफ़ आती थी। वो जब ठीक हुआ तो इनके लंग में फाइब्रोसिस चालू हो गई। फाइब्रोसिस को फिर ठीक करने की कोशिश करी। मतलब हमने यहाँ तक तैयारी कर ली थी कि अगर होगा तो इनका लंग ट्रांसप्लांट भी कराएंगे। जी बताइए कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से आपने इसकी फैमिली को टेक केयर किया? मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम अभिनव है। और हमारी फैमिली में मम्मी पापा, ब्रदर मेरे और इनकी वाइफ और छोटा बच्चा है। बच्चा अभी सिर्फ 6 महीने का है और उससे ये 1-2 बार ही मिल पाए हैं अभी तक। ये बड़ा कठिन समय था जिस वक्त ये न्यूज़ मिली, और उसमें माँ बाप के साथ साथ इनकी वाइफ और छोटा बच्चा, इनको संभालना अपने आप में एक बिग टास्क थी, जिसको इनकी वाइफ ने बहुत ही हिम्मत से निभाया। और बीइंग मैं इनका छोटा ब्रदर हूँ तो पूरा सहयोग मैंने भी किया। और कुल मिला के राइट टाइम राइट डिसीज़न हुआ कि इनका सारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। एक छोटी सी किरण सबके पास थी कि ये सही होके आएंगे, और आज ईश्वर ने पूरी मदद की है, डॉक्टर्स ने पूरी मदद की है। और आज वो दिन आ चुका है जिसमें ये सफल हुए हैं और इस युद्ध में जीत हुई है एक योद्धा की।